हेलो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट अवर रिवीजन फॉर essay 1 एग्जाम। ठीक है, आज कल मैम ने आपको रिवीजन करवाया था और वो जितनी अभी तक की सारी जो मात्रा हमने पढ़ी थी बिना मात्रा वाले शब्दों से लेकर और संयुक्त अक्षर तक, वो मैम ने आपको एक बार रिकैप करवाया था। तो वो हो आपने रिवीजन उतना किया। आई होप कि सबने वीडियो देखा होगा। और अब है ना, आज मैम आपको लेसन वाइज रिवीजन करवाएगी, मतलब हर एक पार्ट का रिवीजन करवाएगी। तो अब पूरे मंथ जो है हम रिवीजन ही करेंगे जब तक हमारे एग्जाम है। तो रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन में हम आज बड़ी ई की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर ये लगेगा कि 5, 6, 7, 8 पार्ट है, लेकिन वो सिर्फ 2 मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा। इसका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि बड़ी ई की मात्रा का साउंड। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये कुछ शब्द ले रहे हैं और फिर उससे रिवीजन करते हैं। कौन कौन से शब्द? खीरा, मछली, खीरा, मछली, हाथी, हाथी, चील, बकरी, बकरी। तो ये हैं बड़े ई के। और करते हैं, जैसे कि मकड़ी, मकड़ी, ककड़ी, ककड़ी, मकड़ी, ककड़ी और रानी, रानी, नाशपाती, नाशपाती। तो यहाँ पर ये ध्यान दो कि बड़ी ई की मात्रा में सबसे पहले बड़ी ई की मात्रा का साउंड। हम छोटे ई की मात्रा तो हमने यूनिट टेस्ट में कवर कर लिया था, तो वो इसमें नहीं आएगा। आपका जो रिवीजन मैम ने स्टार्ट किया है, आपको पार्ट 5 से ही आएगा एग्जाम में। हम पार्ट 5 से बड़ी ई की मात्रा से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में पूरा संयुक्त अक्षर तक जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको समझते हैं। खीरा, मैम ने क्या समझाया था? बड़ी ई का जो साउंड है वो कैसा होता है? ई का साउंड आता है और वो स्ट्रेच करो, उसको लंबा जाता है। खीरा, खीरा, मछली, हाथी, चील, बकरी, मकड़ी। अब बताओ, मकड़ी। तो ये जो डॉट लगा है, तो जहां पे अड़ का साउंड आएगा वहां पे ये नीचे डॉट लगेगा, मकड़ी। ठीक है, तो ये है मकड़ी, ककड़ी। देखो यहाँ पे भी अड़ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट लग रहा है। ककड़ी, रानी, नाशपाती, नाशपाती। तो ये कुछ शब्द बन रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से एक बार फिर से स्टार्ट करना, रीडिंग करना इसकी, क्योंकि पूरा एमसीक्यू ही होगा। पर आपकी जितनी रीडिंग परफेक्ट होगी, जितना अच्छे से आप लोग रीड कर पाओगे, तो पेपर को रीड भी तो करना पड़ेगा ना ऑनलाइन में। तो एग्जाम होगा तो उसमें तो प्रश्न तो पढ़ने पड़ेंगे और उसके आंसर के जो ऑप्शंस हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैम बार बार आपकी रीडिंग पे स्ट्रेच कर रही है कि आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग आपको रोज रीडिंग करनी है, जिससे कि आप अच्छे से ऑनलाइन एग्जाम में रीड करके और उसके आंसर्स को आप लोग सिलेक्ट करके
आंसर्स देते जाओ, ऑप्शंस जो ABCD दिए होंगे वैसे ही। तो ये है, हमने कुछ अक्षर और ये शब्द ई, बड़ी ई की मात्रा के हमने साउंड समझा, और इसके हमने क्या समझे, शब्द समझे, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण कैसे होगा ये समझा। अब हम कर रहे हैं छोटे ऊ। छोटे ऊ, तो छोटे ऊ का साउंड कैसा होता है, ऊ। कैसे साउंड होता है, ऊ। तो यहां पर मैं लिख रही हूं अब ये छोटे ऊ, छोटे ऊ में है गुलाब, ये है गुलाब, सुराही, सुराही, उसके बाद आएगा धनुष, पुल, बुलबुल, साबुन, गुजरात, सुनार, कुली, तो देख अब इसमें जो है ये देखो, छोटे ऊ का साउंड मैम ने बोला था ना, शॉर्ट होता है उ। गुलाब, गुलाब, सुराही, धनुष, पुल, बुलबुल, साबुन, गुजरात, सुनार, कुली। तो ये छोटे ऊ के कुछ ये शब्द हैं। अब इसको मैम धनुष पढ़ेगी तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले आपको बोलना है धनुष, और फिर उसको सुनना है, और फिर उसको लिखना है, ठीक है। अभी आप लोगों को लिखने की भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, क्योंकि ऑनलाइन में तो ठीक है कि आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो और राइटिंग वर्क नहीं है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे ना तो राइटिंग में फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैम कह रही है आप लोग को कि है ना, पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिक्टेशन टेस्ट लेते रहिए बच्चों का बीच बीच में, तो उनकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी। तो ये है, जैसे ये कुछ शब्द हैं इस तरीके से छोटे ऊ के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज, बड़ी ई की और छोटे ऊ की एक्सरसाइज जो बुक में दी हुई है वो एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में ये जो पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पे जो दिया हुआ है वो करेंगे।
उसमें एक्सरसाइज में देखो, ये यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें क्या है, सबीना के पास क्या था, सबीना के पास क्या था, क घोड़ा, ख बकरी, ग गाय, घ बैल। तो सबीना के पास क्या था, बकरी, तो वो हम सिलेक्ट, सही उसको सिलेक्ट करेंगे। सबीना के पास क्या था, उत्तर, मैम सिर्फ उत्तर लिख रही है, ख बकरी। ये आपकी उसमें दिया हुआ है बुक में, तो आप, और हम पहले भी इसको डिटेल में कर चुके हैं। नंबर 2, नदी तट पर कौन फिसल गया, नदी तट पर कौन फिसल गया, कौन फिसल गया, इसके 4 ऑप्शंस हैं, क दादी, ख सबीना, ग गीता, घ बकरी। तो क्या आएगा, घ बकरी। नंबर 3, सबीना अपनी दादी के साथ कहाँ गई थी, सबीना अपनी दादी के साथ कहाँ गई थी, पढ़ा है ना मैम ने जब आपको पाठ पढ़ाया था तब भी। तो क नदी तट पर, ख पहाड़ पर, ग समुद्र तट पर और घ झील के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क नदी तट पर। नदी तट पर, ये इसका उत्तर। नंबर 4 हम नेक्स्ट वाले ऊ वाले लेसन में से ले रहे हैं। तरबूज और आड़ू कौन लाया था, तरबूज और आड़ू कौन लाया था, क पूनम, ख जूही, ग मीनू, घ रूपा। कौन लाया था, पूनम। तरबूज और आड़ू कौन लाया था, उत्तर में क्या आएगा, क। क्या है, पूनम। पूनम, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हुए 4, अब है 5, 5
आलू, फिफ्थ वाला है आलू, कचालू और पूरी किसकी फूफी ने बनाए थे। तो उसमें ऑप्शन है क पूनम, ख मीनू, ग रूपा, घ जूही। किसकी फूफी ने बनाए थे? घ इज द करेक्ट आंसर, जूही। तो हम यहां लिखेंगे जूही। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनकी आप लोग अपना प्रैक्टिस करो घर में, और इसको बार बार बेटा पढ़ो, रीडिंग करो, वही मैं बोल रही हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट।